नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सबको में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा घातांक के नियम। पिछली बार जो हमने नियम पढ़े थे, हम उसके कुछ क्वेश्चंस आंसर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने पहला सवाल लिया हुआ है उदाहरण नंबर 2.1, निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। तो हम पहला वाला जो क्वेश्चन है 2/7 इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है, इसमें क्या है, घात कितनी है, 3 है। क्या लिखा हुआ, 2/7 इसका क्या मतलब है कि 2/7 को हम 3 बार गुणा करेंगे। 2/7 इंटू 2/7 कितना है कि इक्वल टू 2 दूनी 4 दूनी 8। जो ऊपर वाली संख्या है हम उनको ऊपर गुणा कर देंगे, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 डिवाइडेड बाई 7 सत्ते 49, 49 और 49 343। ठीक है नहीं, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। ठीक है, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं। इसी का दूसरा पार्ट था -3/4 की पावर 3/5 की पावर 4। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, जो -3/5 है की पावर 4 इजिकल टू हुआ -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 इंटू -3/5 माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि कितना आ गया साइन प्लस का। आप ये ध्यान रखिए कि जब आपकी पावर, जो घातांक सम, क्या नाम है, सम संख्या हो, यानी कि 2 हो, 4 हो, 6 हो, तो जो माइनस वाली संख्या हो पॉजिटिव हो जाती है। और अगर वो विषम संख्या हो, यानी कि 1, 3, 5, 7, तो वो माइनस जो होगी वो माइनस ही रहेगी। तो माइनस को तो हमने कर लिया गुणा, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस। अब 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 डिवाइडेड बाई 5 बचे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है ना। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या हमारा, इसका जो पहला क्वेश्चन है ये है हमारा, निम्न गुणन को घातांक संकेतन के रूप में लिखिए। घातांकी संकेतन क्या होता है, जैसे कि हमने पिछला वाले क्वेश्चन में देखा कि 2/4 की पावर 6, ये 2/4 की पावर 6 है, ये क्या घातांकी संकेतन है। जो इससे पहले जो इसको हमने सॉल्व करा 2/4 इंटू 2/4 इंटू 2/4, ये हम उसको विस्तार से कर रहे हैं। उसको हम शॉर्टकट में जब लिखना चाहते हैं या फिर हम उसको संक्षेप में लिखना चाहते हैं, तो हम इसे 2/4 की पावर 6 या 2/4 की घात 6 लिखते हैं। इसी तरह से पहला क्वेश्चन है -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5 इंटू -5, 1 2 3 4 5 6 7 इंटू -5। ठीक है ना। तो कितने बार हो गया ये, 7 टाइम्स। तो हम इसका क्या लिखेंगे, -5 की पावर 7 या -5 की घात 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बहुत लंबे क्वेश्चन है भी नहीं। इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट है 3/11 की इंटू 3/11 इंटू 3/11 इंटू 3/11। अब अगर इसमें लिखना चाहें घातांकी संकेतन, यानी कि जितने टाइम वो संख्या गुणा हो रही है वो उसकी पावर या फिर घात के रूप में हम लिख देते हैं। जैसे इसमें कितना आ गया हमारा, 3/11 की पावर 4। अब यहीं पे एक बार 3/11 और होता तो हम 3/11 की पावर 5 कर देते, 6 बार होता तो 6 कर देते। ठीक है ना। उसको सॉल्व, जब हम सॉल्व करेंगे तो फिर हम इसको इसी तरीके से पहले की तरह वापस लिखेंगे। ठीक है ना।
निम्न में से प्रत्येक को घातांकी संकेतन के रूप में व्यक्त कीजिए, प्रत्येक का आधार और घातांक लिखिए। ठीक है ना। तो ये जो सवाल है, जो मैंने पिछली वीडियो में भी आपके लिए करा था, इस वीडियो में भी हम आपका वाला सवाल, इसमें हम बीच वाला ले लेते हैं, सेकंड नंबर। ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है, 1/125/729। ठीक है। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले हम इसके फैक्टराइज करेंगे। इसको हमने 125 को फैक्टराइज करा, 5 से करा 25, फिर 5 से करा 5, 5 से करा 1, तो कितना आ गया 5 की पावर 3 हो गया। ठीक है ना। अब इसको आगे करते हैं अगले पेज में। तो हमारा था क्या, संख्या कितनी नीचे 729। ठीक है। 729 को फैक्टर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना। 3 से करा, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 3 तिया 9, फिर 3 से करा 81, फिर 3 से करा 27, फिर 3 से करा 9, 3 3 3, कितना आ गया ये 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी कितना आ गया ये 3 की पावर 6। पिछले वाला में क्या आया था हमारा, इससे पहले क्या आया था हमारा 5 की पावर 3, तो कितना हो गया ये 5 की पावर 3/3 की पावर 6। अब हम इसे घातांकी संकेतन के रूप में ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन हम इसे बहुत बढ़िया अच्छा सॉल्व करना चाहेंगे तो हमें इसकी पावर जो है ऊपर वाली पावर से मैच करानी है। ठीक है ना। तो अगर हम इसे इस तरह से वो करें 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, यानी कि अगर हम इसे 9 गुणा 9 गुणा 9 लिखें तब भी वही बात आएगी। ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 की पावर 3/9 की पावर 3, तो हम इसे लिखते हैं 5/9 की पावर 3। लिखकर हम ऐसे भी सकते हैं 5 की पावर 3/3 की पावर 6, पर इसमें क्या हम इसको ब्रैकेट से बाहर नहीं ला पा रहे हैं, क्योंकि इसकी घात जो है अलग अलग घातांक है इनके। हमें सेम घातांक ला करके इसको बाहर करने की कोशिश करनी चाहिए अगर हो सकता है तो। अगर कोई ऐसी संख्या होती है जिसका हम घात बाहर ला ही नहीं सकते तो बात दूसरी होती, तो इसमें हम कर सकते हैं सॉल्व, तो हम कोशिश करते हैं। अब है निम्न को सरल कीजिए। ठीक है ना। ये है 3/2 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 4/3, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे 3/2 की पावर 3 इंटू 4/3 की पावर 4। ठीक है ना। तो ये 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। ठीक है ना। ये कितना हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है। इंटू अभी कितना 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 ऑब्लिक 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है ना। अब देखिए, एक से एक गया, 3 से दूसरे 2 से दूसरा 3 गया, 3 से 3 गया। ठीक है ना। अब ये 2 से एक 4 चला गया और एक 2 से ये 2 टाइम चला गया, तो कितना हो गया ये 4 चक्कर 16, 16 दूनी 32/3। तो ये बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन होते हैं, बहुत छोटे छोटे इनके आंसर होते हैं। आपको बस गुणा भाग में ध्यान रखना है कि गलत चीज़ नहीं काटनी है। ठीक है। अब है निम्न में से प्रत्येक का विलोम लिखिए। ठीक है ना। अब हम इसमें कौन सा सवाल लेते हैं, अब हम इसमें दूसरे नंबर का सवाल लेते हैं। ठीक है ना। 3/4 की पावर 2 इज इक्वल टू 3 की पावर 2/4 की पावर 2। ठीक है ना। 3 की पावर 2/4 की पावर 2 का विलोम क्या होगा,
ये संख्याएं क्या होंगी, ऊपर चली जाएंगी। ठीक है, नीचे वाली संख्या ऊपर जाएगी। 4^2 इज इक्वल टू 4/3 विलोम में आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो संख्या है आपकी उसको 1 कर देना है। जब 1/4/3 करेंगे तो 3 वाली संख्या ऊपर चली जाती है। ठीक है ना। चलिए अब कुछ एक्सरसाइज सवाल करते हैं। ये हम अभी तक एग्जाम्पल कर रहे थे, जो हमने पिछले एग्जाम्पल्स हमने करे हैं वो हम कर रहे थे। अब हम करते हैं हमने कितना सीखा, कि एक्सरसाइज जो आपकी है इसमें है निम्न को घातांकीय रूप में लिखिए। घातांकीय रूप मैंने आपको बताया था। घातांकीय रूप क्या होता है, किसी को भी हम उसके घात के रूप में लिखेंगे या फिर उसकी कितनी पावर है उसके रूप में लिखते हैं। तो जो पहला सवाल है हमारा 7 की पावर 7 × 7 × 7 × 7 माइनस के साथ है। तो कितना हो गया, -7 × -7 × -7 ये कितना हो गया, ये -7 कितनी बार है ये 4। तो इसमें जो घातांक है वो कितना है 4 और आधार क्या है आपका -7। ठीक है। अब ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है 3/4 की पावर 3/4 × 3/4 10 टाइम्स 10 बार। तो क्या हो गया ये 3/4 की पावर 10। सिंपल, इतना ही आंसर है इसका। ठीक है ना। फिर वो आपसे पूछ सकता है इसमें घातांक बताइए, घातांक कितना है इसका। तो इसका घातांक कितना है 10। फिर पूछ सकता है इसका आधार कितना है। तो आधार कितना हो गया उसका 3/4। ठीक है ना। ये क्या है घातांक। अब है देखिए अगला क्वेश्चन आ गया। देखिए मैं कह रहा था घातांक और आधार पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आ गया, आप इस प्रत्येक का घातांक और आधार बताइए। देखिए इस सवाल को करते हैं पहले सेकंड नंबर को। जो सवाल मैं छोड़ रहा हूँ वो आपको स्वयं करना है। 7 की पावर 4 का घातांक और आधार। तो इसका आधार घातांक कितना हो गया, घातांक हो गया इसका 4। आधार कितना हो गया इसका 7। ठीक है। इसी तरीके से अगला सवाल भी आप कर लेंगे कि -2/11 की पावर 8। तो इसमें घातांक कितना है 8 और आधार कितना है -2/11। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए। ठीक है ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम पहले करते हैं, देखिए बहुत सिंपल सवाल है, मैंने 1-2 कर भी दिए हैं। मैं इसमें से -3/4 की पावर 3 वाला सॉल्व कर देता हूँ। -3/4 की पावर 3 इज इक्वल टू -3/4 टू -3/4 इंटू -3/4। तो कितना हो गया ये 3×3=9=27। ठीक है ना। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो संख्या क्या रहेगी माइनस। ठीक है नहीं। 3×3=9, 9×3=27 अपॉन 4×16=64। आप सोचोगे मैंने इजी क्वेश्चन चूज किया -3/4 की पावर 3। मैंने वाला क्वेश्चन सेकंड वाला क्वेश्चन क्यों नहीं किया -2/9 की पावर 4। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करा क्योंकि मैं आपको बताना चाहता था कि जब ऑड संख्या होती है, जब घातांक ऑड होते हैं और संख्या माइनस में होती है, तो हमारा जो आंसर होता है वो माइनस में आता है। तो -3/4 की पावर 3 का जो आंसर आया, तो जो माइनस है माइनस तो रहेगा ही रहेगा जब हमारा घातांक विषम होता है। ठीक है ना। अगर हम घातांक इसे 4 होता तो ये संख्या पॉजिटिव हो जाती। जैसे कि जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो प्लस में होगा। ठीक है नहीं।
अब है निम्न में से प्रत्येक को सरल कीजिए, ठीक है ना। इसमें एक क्वेश्चन और था वो हमने नहीं लिया है, वो आप खुद करेंगे। कितना है ये? 7/3 इंटू 3/7/6। इसको सॉल्व करते हैं। 7 × 7 × 7 × 7 ठीक है ना, अपॉन 3 × 3 × 3 × 3 इंटू 3 इंटू अपॉन, इसको दोबारा से कर लेते हैं, जगह कम हो रही है, सीधे सीधे खोल ही देते हैं, यहाँ पे जगह कम पड़ जा रही है। इसको 7 की पावर 5 को लिखेंगे। 7 × 7 × 7 × 7 × 7 अपॉन 3 × 3 × 3 × 3 अब ये 3 की पावर 6 है, तो 3 × 3 × 3 × 3 × 3 7 इंटू, अब हम इसको काटना शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 5 3 को हमने नीचे के 5 से काट दिया, ऊपर के 7 को हमने नीचे के 5 7 से काट दिया, तो कितना बचा हमारा? 3/7। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्या है, हम सीधे सीधे क्या करेंगे, इसको हम 3 की पावर 5 इंटू 3 कर देते ऊपर वाली संख्या को। ठीक है ना, तो भी हम सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, अभी प्रत्येक का विलोम ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, अब इसमें हम 2 सवाल ले लेंगे। -7 माइनस वाले सवाल लेता हूँ मैं जनरली, क्योंकि आपको थोड़े से टफ पड़ते हैं। -7 की पावर 4 इजिकल टू -7 की पावर 4 -7 की पावर 4 का विलोम क्या होगा? 1/7 की पावर 4, यानी कि -1/7 की पावर 4। आपने कुछ करना ही नहीं विलोम में आपको सीधे 1/ संख्या को कर देना है। ठीक है ना, तो जो भी आप करेंगे 1/7 वो आपकी आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, अब हम दूसरा सवाल कर लेते हैं। -3/4 की पावर 3/5 की पावर 4। ठीक है ना, कितनी संख्या है? -3/5 की पावर 4 इजिकल टू -3/5 की पावर 4। यही हुआ कि -3 की पावर 4/5 की पावर 4 का विलोम 5 की पावर 4/-3 की पावर 4 इजिकल टू 5/-3 की पावर 4। बेसिकली जो माइनस का रिप्रेजेंटेशन है ना, हमें लगता है कि वो ऊपर के वाले के लिए, पर बेसिकली वो कॉमन होता है, वो ऊपर नीचे से कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है ना, इट इज़ ए कॉमन रिप्रेजेंटेशन। हम सोचते हैं कि ऊपर वाले -3 है और नीचे वाला प्लस में है, क्योंकि वो कॉमन रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि वो पूरी संख्या जो है वो माइनस होती है। ठीक है ना, आई होप कि आपके बहुत सारे सवाल मैंने सॉल्व करे होंगे और आपको मज़ा आया होगा। आप इस शेयर, अगर आपको मज़ा आया है इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे घातांकी नियम के आधार पर कुछ अगले सवाल करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।